नमस्कार, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिहार झारखंड बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी लातेहार की, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा संचालित अभियान के 5वें दिन विशेष मार्गदर्शन सत्र का आयोजन किया गया। आगे बात करेंगे रोहतास की, जहां डीआईजी सत्य प्रकाश ने एसडीपीओ कार्यालय का निरीक्षण किया। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। अंडरगंज में चतरा उपायुक्त कृति श्री ने शुक्रवार को 3 धर्म संगम स्थल प्रसिद्ध मां कौलेश्वरी मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना कर जिला वासियों के सुख शांति समृद्धि की कामना की। उनके साथ चतरा अपर समाहर्ता अरविंद कुमार भी मौजूद थे। पूजा के बाद कौलेश्वरी मंदिर विकास प्रबंध समिति के सदस्य अरमेंद्र कुमार केशरी ने उन्हें स्मृति चिन्ह और बुके देकर स्वागत किया। उपायुक्त ने पैदल भ्रमण करते हुए पर्वत पर स्थित भैरवनाथ का दर्शन किया और जैन मंदिर, धर्मशाला, शिव मंदिर, तालाब, रोपवे, शौचालय, शिलालेख, गेस्ट हाउस और क्षतिग्रस्त पीसीसी का निरीक्षण किया। पेयजल और बिजली की व्यवस्था को देखकर उन्होंने नाराजगी जताई और अधिकारियों को त्वरित सुधार के निर्देश दिए। पर्वत से नीचे उतरकर तलहटी से स्थित बुद्धा पार्क का निरीक्षण किया और सफाई कर्मियों की समस्याओं से अवगत हुए। मुख्य द्वार पर गंदगी देखकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। मौके पर प्रखंड प्रमुख ममता कुमारी, अंचलाधिकारी ऋतिक कुमार, बीडीओ निखिल गौरव, थाना प्रभारी प्रभात कुमार और विकास प्रबंधन समिति के सदस्य सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। जमुआ थाना क्षेत्र के खगरडीहा पंचायत स्थित खेदुआ डी में दूध का एक टैंकर अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया। हादसे में किसी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई। बताया जा रहा है कि टैंकर खाली था और बोकारो से होकर बैरानी जा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही जमुआ पुलिस मौके पर पहुंच गई। टैंकर चालक पूरी तरह सुरक्षित बताया गया है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन का नंबर BR09GC3931 है। गिरिडीह से सीनियर संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। खबर लातेहार से, जब प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार लातेहार शेषनाथ सिंह के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा संचालित जीवन को हाँ कहें नशे को ना कहे अभियान के 5वें दिन विशेष मार्गदर्शन सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र का उद्देश्य युवाओं एवं आम नागरिकों को नशीली दवाओं के दुष्परिणामों, उनसे जुड़ी कानूनी प्रावधानों तथा समाज पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम के दौरान नशीली दवाओं के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दुष्परिणामों पर विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम स्थल पर बैनर एवं पोस्टर लगाए गए तथा आमजनों के बीच सूचनात्मक पर्चों का वितरण भी किया गया। प्रेस मीडिया के माध्यम से शेषनाथ सिंह ने कहा कि आज लगभग 70% से अधिक अपराध नशे की हालत में किए जाते हैं या अपराध को अंजाम देने से पूर्व नशे का सेवन किया जाता है। साथ ही उन्होंने छात्रों से नशा मुक्ति के संदेह वाहक बनकर समाज के अन्य लोगों को भी जागरूक करने की अपील की। लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। पाकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बुधवार को 1 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर सह मेला का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने पहुंचकर निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर में सामान्य रोगों के साथ मौसमी बीमारियों, रक्तचाप, मधुमेह, महिला एवं बाल स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की जांच व उपचार किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पाकी प्रमुख पंचम प्रसाद ने किया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ललित प्रसाद, सीएचसी प्रभारी चिकित्सक महेंद्र प्रसाद सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने मरीजों की जांच कर उन्हें आवश्यक दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई। पाकी प्रमुख पंचम प्रसाद ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन जरूरी है, जिससे गरीब और दूर दराज के लोगों को समय पर इलाज मिल सके। वहीं सीएचसी प्रभारी चिकित्सक महेंद्र प्रसाद ने बताया कि शिविर में सैकड़ों मरीजों की जांच कर सभी को निःशुल्क दवाएं दी गई हैं। आगे भी नियमित रूप से ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे। पांकी पलामू से सीनियर संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। शाहाबाद रेंज के डीआईजी डॉक्टर सत्य प्रकाश ने आज सासाराम सदर एसडीपीओ 1 दिलीप कुमार के कार्यालय का निरीक्षण और समीक्षा की। डीआईजी के आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर सत्य प्रकाश ने लंबित मामलों का जल्द निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अनुसंधान पदाधिकारियों को जांच प्रक्रिया में तेजी और गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष जोर देने को कहा। डीआईजी ने अनुसंधान की वर्तमान स्थिति का विस्तृत अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत में डीआईजी ने बताया कि एसडीपीओ 1 सतर पर मामलों की समीक्षा कर जांच प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया जाएगा, ताकि आम जनता को समय पर न्याय मिल सके। पुलिस पदाधिकारी 1 सासाराम, जो यहाँ के सदर एसडीपीओ कहे जाते हैं, 1 नंबर, आज उनका निरीक्षण आज प्रस्तावित है। इसमें मुख्यतः जो इनके पास एसआर केसेस हैं
क्या पेंडिंग लिस्ट है, जांच के लिए कितना पेंडिंग है, इनके द्वारा विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अपराध नियंत्रण एवं अनुसंधान नियंत्रण के लिए क्या क्या कार्रवाई की गई, उस संबंध में यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है। और साथ ही साथ केसेस के डिस्पोजल, जो खास करके जो हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन जो मुख्य होता है, उसमें इनके द्वारा क्या पहल किया गया और इनके आने के बाद कितने कांडों का डिस्पोजल हुआ और कितने कांड पेंडिंग है और आगे इनकी क्या कार्य योजना है, इस संबंध में निरीक्षण किया जा रहा है। सासाराम रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। चतरा में भारतीय जनता पार्टी ने रामदेव भोक्ता को फिर से जिला अध्यक्ष नियुक्त किया, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। पदभार ग्रहण करते हुए उन्होंने संगठन की मजबूती, बूथ स्तर पर सक्रियता और जन समस्याओं के समाधान पर विशेष फोकस करने का संकल्प लिया। रामदेव भोक्ता ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीढ़ बताया और कहा कि वे जिले में भाजपा को और मजबूत बनाने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। उन्होंने अपनी नियुक्ति पर प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश नेतृत्व, स्थानीय सांसद और वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त किया और संगठन विस्तार, जनसंपर्क बढ़ाने तथा सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने को प्राथमिकता बनाने की बात कही। पुनर्नियुक्ति के बाद जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उन्हें बधाई दी और विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में भाजपा चतरा में और अधिक सक्रिय और सशक्त होगी। सबसे पहले तो पार्टी के तरह आभार प्रकट करेंगे। हमारे महामंत्री और यहाँ के विधायक तमाम कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करेंगे। उन्होंने छोटी कार्यकर्ता पर भरोसा दिखाया और भरोसे पर खड़ा करने का भरपूर प्रयास करेगा। लोगों से क्या लोगों से अपील रहेगा, भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी पार्टी और वो भी कार्यकर्ता है, वो जनता के हित में करते हैं और उनके हितों की रक्षा के लिए हमारे कार्यकर्ता सदैव तत्पर रहेंगे। सांसद महोदय पार्टी के काम से ही राज्य गए हुए हैं और उनका स्नेह और आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। और दोनों विधायक कार्यक्रम में हैं और दोनों विधायक कार्यक्रम में अपनी व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए, उसके लिए वहीं से बधाई को संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सदैव आपके साथ खड़ी है, आपके सुख दुख में सदैव खड़ी रहेगी, आपके हितों के लिए सदैव हितों की रक्षा के लिए, जनहित के लिए आंदोलन करने को यदि जरूरत पड़े तो आंदोलन करें। तो जिला अध्यक्ष के दौड़ में क्या करें? पार्टी का ये आंतरिक लोकतंत्र है, सभी लोग चाहते हैं, हर कार्यकर्ता चाहता है कि पार्टी पद पर आते हो और चतरा से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट। रांची में शहीद शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह की शहादत दिवस के अवसर पर प्रगति मानव सहयोग समिति के प्रधान कार्यालय में 9 जनवरी 2026 से 11 जनवरी तक 3 दिवसीय कंबल वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य कड़ाके की ठंड में रातू प्रखंड और आसपास के क्षेत्रों के जरूरतमंद मजदूरों, महिलाओं, पुरुषों और बुजुर्गों को कंबल वितरण कर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना था। समिति के अध्यक्ष असलम अंसारी के नेतृत्व में यह आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें सचिव सैयद फिरोज आलम, कार्यकारी अध्यक्ष मुंतजिर खान, उपाध्यक्ष शायक इस्लाम, महासचिव अशफरुल अंसारी, उप सचिव आरिफ खान सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में झामुमो के वरिष्ठ साथी बिलाल अंसारी, झारखंड आंदोलनकारी समीम मंसूरी, अध्यक्ष वसीम अंसारी, जावेद अंसारी, शमीम अंसारी, एहतेशाम उल हक, शाहिद अंसारी और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। वक्ताओं ने शहीदों के बलिदान को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया और उनके नाम पर जरूरतमंदों की सेवा को सच्ची श्रद्धांजलि माना। आयोजन सहयोग और सक्रिय भागीदारी के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस झारखंड के लिए लड़ाई लड़े और आज हम लोगों ने झारखंडी जो कहला रहे हैं ये हक दिलवाए। अब हम सभी के गार्जियन आदरणीय समीम मंसूरी जी से चाहेंगे कि वो बात रखे और इन्हीं के हाथों से अब आप सभी को कंबल वितरण का शुरुआत करेंगे। 1 नंबर को आप बुला लीजिए। 1 मिनट इनका बात से पहले हेलो। प्रगति का इन्होंने जो शब्द जो रखा अपना संस्था का, वाकई काबिल तारीफ है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ साथी 3 टर्म रहा प्रखंड अध्यक्ष जनाब बिलाल साहब, हमारे पार्टी के प्रवक्ता असलम साहब और इस संस्था के ऑर्गेनाइजर
डायरेक्टर और यहाँ के चेयरमैन सबों को मैं अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूँ। हमें काफ़ी खुशी हो रही है कि इतनी माँ बहनें को आपने बुलाया और मानव प्रगति आज कंबल दिला रहा है। शहीद सैयद भिखारी और शहीद टिकाऊ तुमराव सिंह के शहादत दिवस के मौके पर जिन्होंने लड़कर देश को आज़ाद कराया और हम लोग झारखंड आप लोग को दिलाए। जब हमारा टाइटल कोई कम बोलता है तो अंदर से तकलीफ होता है। मुंतजिर साहब खाली चचा कहते। प्रगति मानव सहयोग समिति के अध्यक्ष असलम अंसारी के द्वारा कम्बल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। शेख भिखारी व टिकट उमराव सिंह के शहादत दिवस पे और हर साल ये प्रगति मानव सहयोग समिति के द्वारा कम्बल वितरण, व्हील चेयर या और भी किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी किन्हीं को होता है और इस कार्यालय से संपर्क करते हैं असलम जी अध्यक्ष से, तो वो उसको पूरा करने का काम करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो सहयोग यहाँ से मिलता है और अगर जिन लोगों को पता नहीं है तो वैसे भी गरीब व्यक्ति को बताए और यहाँ भेजने का काम करें। रांची से सीनियर संवाददाता इमरोज खान की रिपोर्ट। फिलहाल बिहार झारखंड बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।